हैं यहाँ भी। ये 10 मिनट का है। पूरा दिन Você. 이거 내 와라 드시죠. महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपने शिष्यों से 4 पवित्र स्थलों का भ्रमण करने को कहा था। लुम्बिनी उनकी जन्म स्थली, बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश देकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया, एवं कुशीनगर जहाँ परम दयालु उपदेष्टा भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध वैशाली से कुशीनगर पहुंचे। जहां उन्होंने वैशाख मास की पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों द्वारा पूरे सम्मान के साथ किया गया तथा उनके धातु अवशेषों को एकत्र करके स्तूप बनाने हेतु कुशीनगर लाया गया। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी धर्म यात्रा के दौरान कुशीनगर का भी भ्रमण किया एवं यहाँ के निर्माणों में योगदान दिया। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के राज्यकाल में चीनी तीर्थयात्री पाहियान ने कुशीनगर की यात्रा की। हरिबल नामक बुद्ध के अनुयायी ने लेटे हुए बुद्ध की विशाल प्रतिमा बनवाई और संभवतः इसके पीछे बने मुख्य स्तूप का जीर्णोद्धार भी करवाया। कहा जाता है कि चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने यहाँ अशोक द्वारा निर्मित 3 स्तूप एवं 2 स्तंभ देखे। वेनसांग के बाद एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग ने भी कुशीनगर की यात्रा की। कुशीनगर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निसंदेह बाद में भी इसका महत्व बढ़ता रहा और अनेक भक्तों तथा अनुयायियों द्वारा यहाँ स्तूप, मंदिर, विहार आदि बनवाए गए, जो पुरातात्विक उत्खननों से भी प्रमाणित होता है। कुशीनगर के पुरातात्विक अवशेषों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय बुकानन को है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ठोस प्रमाणों के आधार पर इस पहचान की पुष्टि की। इसके पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एसीएल कार्लाइल, तत्पश्चात जे वॉगल एवं हीरानंद शास्त्री के निर्देशन में सुनियोजित रूप से यहाँ उत्खनन किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप ईंटों से निर्मित भवन, परिनिर्वाण मंदिर, मुख्य स्तूप, माथा कुंवर मंदिर, रामाभार स्तूप इत्यादि प्रकाश में आए। परिनिर्वाण मंदिर। परिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध की शयन मुद्रा में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थित है। कार्लाइल ने निर्वाण मंदिर के अवशेषों से यह प्रतिमा प्राप्त की। यह ईंटों से निर्मित चबूतरे पर एकाश्म बलुआ पत्थर से निर्मित 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा है। चबूतरे के पश्चिमी भाग में 3 शोक संतप्त मूर्तियां बनी हुई हैं। सबसे बाईं ओर एक शोकाकुल स्त्री है जिसके लंबे केश खुले हैं।
वो दुख से आगे की ओर झुकी है और जमीन पर हाथ रखकर सहारा लिए है। बुद्ध के मुख की आभा और सौम्य शांति का भाव दर्शनीय है। भग्नावशेष में 5वीं शताब्दी का एक लेख प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार यह प्रतिमा बौद्ध उपासक हरिबल द्वारा श्रद्धा स्वरूप यहाँ स्थापित की गई थी। कुशीनगर के मुख्य स्तूप का उत्खनन भी कार्लाइल द्वारा 1876 ईस्वी में किया गया था। इसके आधार की ऊंचाई 2.75 मीटर है। 1910 में इस स्तूप के मध्य लंबवत उत्खनन हुआ, जिसमें ईंटों से निर्मित एक कक्ष प्रकाश में आया। उत्खनन में कुछ अलंकृत ईंटें और जयगुप्त नामक शासक का एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ। इसके नीचे ईंटों का एक वृत्ताकार कक्ष मिला, जिसमें ताम्रपत्र से ढका हुआ ताम्र पात्र प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त एक और पात्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें सम्राट कुमार गुप्त के चांदी के सिक्के एवं कुछ अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। माथा कुंवर मंदिर। माथा कुंवर मंदिर एवं इसमें स्थित बुद्ध की बलुए पत्थर द्वारा निर्मित मूर्ति को भी कार्लाइल ने 1876 ईस्वी में उजागर किया। यह मूर्ति 3.05 मीटर ऊंची है एवं भूमि स्पर्श मुद्रा में स्थित है, जो बुद्ध की बोधगया में ज्ञान प्राप्ति की घटना प्रदर्शित करती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1927 ईस्वी में मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। रामाभार स्तूप संभवतः उस स्थान को इंगित करता है जहां बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ। इसे मुकुट बंधन चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। हीरानंद शास्त्री द्वारा 1910 ईस्वी में उत्खनित इस स्तूप के आधार का व्यास 47.24 मीटर है। यह स्तूप ईंटों और मिट्टी के गारे से निर्मित है। उत्खनन से प्राप्त कुछ संरचनाएं, जिनमें मनौती स्तूप एवं लघु मंदिर भी सम्मिलित हैं, इस स्तूप की धार्मिक पवित्रता की ओर संकेत करती है। इनके अतिरिक्त आगे आने वाले काल में भी अनेक स्तूप, मंदिर और विहार आदि बनवाए गए थे, जो मुख्य मंदिर के चारों ओर दिखाई देते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर की शांत बहती वायु में आज भी तथागत के वे अंतिम शब्द गुंजायमान हैं। सभी भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, अतः अपने कर्तव्यों द्वारा मुक्ति के लिए प्रयास करें। वै धम्मा संखारा अपमाति संपादनीता। ये माथा कुंवर मंदिर है, ये बगल में पानी लगा यहीं पर आकर बैठे थे। ये बरसात की पानी है, तो यहीं पर आकर बैठे थे। और बैठने के बाद वो एकदम भावुक हो गए, जैसे आदमी रोता है उस भाव में हो गए। वो लगे अपने दिल के अंदर सोचने, आत्मा के अंदर कि मैंने लगभग सारे देशों का भ्रमण किया है, लेकिन इतना शांति और प्रिय जगह हमको कहीं नहीं लगा जितना यहाँ लग रहा है। तो शिष्य ने इनको बोला कि
गुरुजी आप इस भाव में क्यों हैं? तो बोले नहीं नहीं, हमारा तबीयत खराब नहीं है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, एक काम करो, हमको प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो शिष्य ने जो है यहाँ पर जो है बगल में हिरावती नदी है, इसके बगल में इनका अंतिम संस्कार हुआ है, तो इसी के बगल में एक हिरावती नदी है, उसको सरकार ने नौका विहार बनाया। तो वहीं पर जो है उसी नदी से शिष्य ने पानी लाया, तो भगवान बुद्ध को यहाँ पर पिलाया। पीने के बाद कुछ समय बैठने के बाद फिर उठे तो यहाँ पर आए तो ये जो है फिर वही भाव बना ली, जब मैं इतने अच्छे जगह पर आ गया हूँ, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने शिष्य से कहे कि ये पता करो ये जगह एरिया है किसका। तो शिष्य ने गया पता किया, तो शिष्य ने बताया कि लोगों ने बता रहा है कि ये मल्लों की राजधानी है, ये मल्ल राजा की है। तो बोले कि उनको बुला के लेके आओ। तो फिर शिष्य गए तो उनको बुला के लेके आए। तो राजा आए तो इनके पैर पकड़ के प्रणाम किए, इन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद से कहे कि जो है देखो मैं लगभग सारे देशों का भ्रमण कर चुका हूँ, लेकिन इतना शांति प्रिय जगह हमको कहीं नहीं लगा जितना यहाँ लग रहा है। ये जगह एरिया तुम्हारी है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपना प्राण यहाँ त्याग सकता है। तो उन्होंने कहा राजा ने कि महाराज इसमें इजाज़त क्या देना है, सब तो आप ही का है, ये सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है, आपको जो करना है कीजिए। तो फिर उन्होंने राजा ने उनका पैर पकड़ कर प्रणाम किया, इन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर चले गए। उसके बाद से 2 साल तक रहे भगवान बुद्ध जो है, 2 साल तक रहे। अब ये जान गए कि अब हमको रहना उचित नहीं है, जाना ही उचित है। तब वहीं लेटे, और लेटने के बाद जो है अब वहाँ भिक्षु, बहुत सारे भिक्षु लोग थे, तो वहीं लेटे और अपना प्राण ये त्याग दिया। जब प्राण त्याग दिया, अशोक ने सारे देशों में सूचित कराया कि भगवान बुद्ध जी का डेथ हो गया है, यानी मृत्यु हो गई है, और जिनको इनकी अंतिम इच्छा में जो लोग भाग लेना चाहते हैं वो आ जाए। तो 7 दिनों तक यहाँ पर भगवान को लटाया गया था। 7वां दिन जो है 8 देश के नरेश यहाँ पर आए कुशीनगर में। यहाँ आने के बाद जो है वो जो है 8वां दिन सुबह में, तब तक जो है सारे भिक्षु जो भी राजा महाराजा लोग थे क्षेत्र के, सारे लोग जुट गए थे। उसके बाद से 8वां दिन ला करके इनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया। तो अशोक ने ही एक जगह निश्चित किया था, तो वहाँ कुछ हड्डी और राखें वहाँ छोड़ दिया गया, और उसके बाद से स्तूप बनाया गया। हीरानंद शास्त्री के देख रहे स्तूप बनाया गया। जो शेष राखें हड्डी जो बच गई वो उठा करके ला करके अशोक सम्राट जो जगह निश्चित किया था वहीं पर बैठ करके सारे 8 नरेशों के बीच बंटवारा हुआ। थोड़ा थोड़ा हड्डी राख ले जाकर के वो अपने अपने देश में ऐसा ही स्तूप बनाए। वहाँ से शाखा के रूप में जो है वो लोग अपने और देशों में दिए, जो कि ऐसा स्तूप बना। शेष राखें हड्डी जो बच गई तो इसके अंदर रखा गया, इसमें कहीं आने जाने का कोई रास्ता नहीं। और भगवान बुद्ध जी का बुद्ध पूर्णिमा को जो है जन्म हुआ, आप बुद्धई पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हुई, आप बुद्धई पूर्णिमा को जो है ये ज्ञान प्राप्त किए, बुद्ध ज्ञान। ये सबसे बड़ी भाग्यशाली की बात है। मुख्य चीज यही कुशीनगर का, इसी चीज को जो है गाइड जो है आपको जो है एक जो मैं बताया हूँ, एक शब्द का 50 तर्क लगाएगा, समय खींचेगा, आपको घुमाएगा, बोलेगा इतना पैसा हो गया मेरा। यही मैंने यहाँ सारा चीजें आपने देख लिया। ये देख रहे देखिए 1876 में यही मंदिर बना था, यही मंदिर, ये स्तूप है, ये जो है ये मंदिर था, ये स्तूप है, ये मिट्टी का ही था। ये सारा जगह खंडहर था, यानी खंडहर। ये राजा मल राजा की राजधानी थी ना, तो ये कुतुबुद्दीन ने जो है इसको तोड़वा डाला था, कुतुबुद्दीन जो है तोड़वा दिया था इसको। तो इसी खोद करके ये मंदिर बना, ये स्तूप बना, और ये जो है मंदिर था। तो पुरातत्व विभाग जो है इसको बनवाया। तो ये जो है सुर्की और चूने और मिट्टी का ही बना था। तो इसको जो है ये भी जो है 2 साल 3 साल का रिपेयरिंग होता था, गिरता था बरसात में। तो फिर जो है इसी जगह पर उस मंदिर को, जिस मंदिर में आप लोग जा रहे हैं, वो मंदिर बनाया। और यही मंदिर जो है मूर्ति मिली थी, खुदा में यही मूर्ति मिली। अच्छा, यही मिली थी। हाँ, यही मूर्ति।
तो ये मूर्ति 3 भाग में थी। ये मूर्ति 3 भाग में थी। हाँ 이게 신도포기로 rumbucheda 마리스 상게 가자 훈연이 될 신도 근데 너다 한기래 하나 한 신도디 아쇼가 트리라서 레니마 혼자 랍잖아 티시데 오 닌자라 तोते शंजो गाइड टिकट शेगन फोटो खींचेगा हमारा गाइड है ना नमस्ते बोलो नमस्ते नमस्ते बोलो सर बोलो नमस्ते पर जैसा फोटो जैसा खवाल कुन्याने ला सती रिशा था दे तेसा दे सोते तो वो तो ही ने पार्टी नहीं यार है अबे लामा नहीं यार है लामा नहीं यार अबे बहुत मार रहा है ना बहुत कम है कोरोना है उधर वो स्विमिंग कर रहे हैं बच्चा लोग स्विमिंग कर रहे वो लामा चलेगा सब दान मिलेगा हैं दान मिलेगा तो नहीं मिलेगा ना दान करेगा 저 걸어도 돼. 배고도 사대. 공양에 수사다 하게 되나라. 공양에 되더니 다시 삼마슈나. 루고 되디남 로도 신고도. 직도 타운조 아니. 어떻게 만되면 혼. 마음이었어. semjo도 뭐지 막아 봐. 여냐. 오늘 것도 봐. Mata ko ina stressa da di fans.
템바 라스 찹데 추르 송송 온디시네 추데 추르 송사다 에네 불즈에이나 추거 칸드시다 디다슈에 기 찬스도 디나 꾸추여스 템바 상기 춤데데 라스 추데 추르 찹데 추르 송송 앞으로 축항사 이제 다부시가 야부자에서 말아 온디기 축항사 다들 추에 신바들레엔 도로 축항사 반 상게 텔라 아니 찹라스 데 찹델 추르 송송 예